वर्णार्थ संघान रसायन भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना
सुके पदे कमलो अरे गुण गाऊं सिय राम के हनुमत हो सहाय गुण गाऊं सिय राम के सो हनुमत हो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरी सुधार श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जसै जो दायक फल चार देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व एवं नौ किन्नर रजन चरे सो कृपा करो सर्व वंदो किन्नर रजन चरे कृपा करो सर्वे आकर चार लाख चौरासी जाति जीव जले कल नरोमासी सिय राम ए सवो जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुबानी करहु प्रणाम जोरे जुबानी। राम कथा हो इससे पहले राम नाम संकीर्तन बड़े ही प्रेम से बड़े ही भक्ति भाव और अनुराग के साथ राधे
हर हर महादेव हर हर भगवान राघवेंद्र सरकार माता सबरी के आश्रम में माता सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश देने के बाद माँ सबरी से पूछते हैं, हे माँ, सीता जी के बारे में अगर कोई जानकारी हो तो आप बताने की कृपा करें। माँ सबरी ने कहा, हे राम, हे रघुनंदन राम, हे अंतर्यामी राम, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी भक्तों को सम्मान देने के लिए आप ऐसा कह रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं। माँ सबरी ने बताया, हे राम, पंपापुर जाएं, वहां पर सुग्रीव से मित्रता होगी आपकी, वहीं से सीता जी के बारे में कुछ पता ठिकाना मिलेगा। वह सीता जी के अन्वेषण में सहायक बनेंगे। इसी उम्मीद से, इसी आशा से भगवान राम अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण के साथ ऋषिमुख पर्वत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आगे चले बहुर रघुराया, मतलब आगे चले और बहुर चले, इसका क्या मतलब है? आगे चले का मतलब है जहां से सीता जी का हरण हुआ पंचवटी पर, वहां से राम लक्ष्मण सीता जी को खोज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे गीधराज जटायु मिले, उन्होंने पूरा सीता जी के बारे में जानकारी दी। गीध जटायु का उद्धार करने के बाद भगवान राम राक्षसों का उद्धार करते हुए ताहे दीन गति राम उदारा सबरी के आश्रम पगधारा, सबरी के आश्रम में आए और सबरी के आश्रम के बाद अब आगे बढ़ रहे हैं। आगे किस लिए बढ़ रहे हैं? क्योंकि सुग्रीव से मित्रता होना है, माँ सबरी ने कहा है। आगे क्यों बढ़े? क्योंकि हनुमान जी वहां मिलेंगे। आगे क्यों बढ़े? क्योंकि आगे ही जाना है। कब तक आगे जाना है?
जब तक सीता जी न मिले, तब लंका तक आगे जाना है। आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, एर से मूक पर्वत निहराया, आगे चले बहुरी रघुराया। ये हुई भगवान राम की बात। जिस पहाड़ पर सुग्रीव रहते हैं, जिस पर्वत पर सुग्रीव का निवास है सचिवों के सहित, वो बिल्कुल पास ही आने वाला है। इस मुख पर्वत नीर आया, नीर माने पास, नीरो आगो बुंदेली में, पास में ही आने वाला है। राम लक्ष्मण आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पहाड़ के ऊपर सुग्रीव ने जब दोनों राजकुमारों को देखा, दोनों धनुर्धारी शूरवीरों को देखा, सुग्रीव भयभीत हो गए और हनुमान से कहा, हे हनुमान, पता लगाओ ये कौन है, हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं, लगता है बाली ने भेजा है। मतंग ऋषि की श्राप के कारण बाली ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आ सकता। इस नाते सुग्रीव सचिवों के सहित निश्चिंत तो हैं, लेकिन पूरी तरह निश्चिंत नहीं है, क्योंकि बाली तो नहीं आ सकता, लेकिन किसी को भेज सकता है। इस नाते हमेशा भयभीत रहते हैं, डरे हुए रहते हैं। दोनों राजकुमारों को देखकर आज्ञा दी, पता लगाओ वो लोग क्यों कौन है, वो लोग क्यों आगे आ रहे हैं, क्यों हमारी तरफ आ रहे हैं। सुग्रीव ने कहा, धर बटु रूप देखते जाई, बटु का भेष बना के जाओ। बटु माने ब्राह्मणों के बालक जो विद्या अध्ययन करते हैं, वेद अध्ययन करते हैं, गुरुकुल में पढ़ते हैं। हनुमान जी ने सोचा, अगर हम बटु का भेष बनाएंगे, ब्राह्मण बालक का भेष बनाएंगे, और अगर उनसे पूछा तो वो यह कहकर टाल देंगे, आप बच्चे हो, हम बता भी देंगे तो तुम क्या समझोगे, जाओ पढ़ो लिखो खेलो, तुम क्या जानो हम कहाँ जा रहे हैं। ऐसा कह के हनुमान जी ने सोचा वो हमें कुछ बताने से इनकार कर देंगे, कुछ बताएंगे नहीं। तब हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रण्य में, ज्ञानी नाम अग्रण्य माने ज्ञानियों में आगे गिने जाने वाले, अच्छा अर्थ है, वंदनीय अर्थ है, सही अर्थ भगवान के पास से जो हमारी समझ में आ रहा वो यह हो सकता है। ज्ञानी जहाँ से, ज्ञानियों के नाम जहाँ से शुरू होते हैं, हनुमान जी नंबर 1 के ज्ञानी नहीं, बल्कि 1 नंबर के आगे, अर्थात ज्ञानियों में गिनती हनुमान जी की नहीं है। ज्ञानियों के नाम जहाँ से शुरू होते हैं, हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रण्यम, अर्थात उनसे आगे, गिनती से परे। तो हनुमान जी ब्राह्मण का भेष बनाते हैं, बटु का नहीं। और ब्राह्मण का भी इसलिए बनाते हैं क्योंकि ब्राह्मण जगत पूज्य है, जगत वंदनीय है। ब्राह्मण से कोई गलत व्यवहार नहीं कर सकता, अगर भेद नहीं भी बताएं तो गलत व्यवहार भी नहीं करेंगे, हमें उनसे कोई खतरा भी नहीं है। इस नाते हनुमान जी ब्राह्मण का भेष बनाते हैं, विप्र का भेष बनाते हैं। रूप धरी कपि कहाँ गए, पूछते
मस्तक नवाकर राम लक्ष्मण को मस्तक नवाया हनुमान जी ने, क्योंकि हनुमान जी भगवान के भक्त हैं, सेवक हैं। इस भाव से मस्तक नवाया, यह अर्थ भी वंदनीय है। लेकिन रामचरितमानस के अर्थ 4 मतों के आधार पर किए जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं। लोकमत, वेदमत, साधु मत और राजमत। यहाँ पर हम लोग लोकमत के हिसाब से समझेंगे। हनुमान जी ब्राह्मण बने हुए हैं, ब्राह्मण भेष में हैं, और दोनों राजकुमार क्षत्रिय रूप में हैं। हनुमान जी स्वयं भी कहते हैं क्षत्रिय रूप प्रभु बलवीरा था, क्षत्रिय है। तो हनुमान जी जो ब्राह्मण हैं, तो भेष के अनुसार बर्ताव करना पड़ेगा, भेष के हिसाब से लोक व्यवहार करना पड़ेगा। इसलिए हनुमान जी मस्तक नहीं नवा सकते। ब्राह्मण मस्तक क्षत्रिय को नहीं नवा सकता, लोक मर्यादा के विपरीत है, लोक परंपरा के विपरीत है। यह अर्थ हम अपनी तरफ से आपको नहीं बता रहे, लोक व्यवहार के हिसाब से लोक सम्मत अर्थ है। आप माने आप स्वतंत्र हैं, ना माने आप स्वतंत्र हैं। तो मस्तक भी किसने नवाया होगा? सीन देखें आप, उस तरफ से राम लक्ष्मण आगे बढ़ रहे हैं, आगे चले बहु रघुराया, ऋषमुख पर्वत नीराया। हनुमान जी इस तरफ से आगे बढ़ रहे हैं भेद लेने के लिए। दोनों आमने सामने खड़े हैं, पंडित जी खड़े हैं और दोनों सूरवीर राजकुमार क्षत्रिय भेष में खड़े हुए हैं। मस्तक कौन नवाए? पंडित जी नवाए? नहीं भैया, पंडित जी नवा सकते, नवा नहीं सकते, परंपरा ही नहीं है, लोक व्यवहार नहीं है। तो मस्तक किसने नवाया? इस चौपाई में तुलसीदास जी ने दोनों का व्यवहार बताने की कोशिश की है, लेकिन हम लोगों ने उसको सही ना समझ के हनुमान जी तरफ ही पूरा अर्थ कर दिया। कहाँ रुकना था? विप्र रूप धरि कपित गए। कहाँ गए? यहाँ राम लक्ष्मण आ रहे थे, वहीं गए, अर्थात आमने सामने खड़े ये सीन है। तब राम ने देखा पंडित जी सामने आ गए हैं, ब्राह्मण देवता सामने खड़े हैं, भगवान राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम है। ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं कि ब्राह्मण को देख के नमन न करें? तो ब्राह्मण को देख के राम लक्ष्मण ने मस्तक नवाया। विप्र रूप धर कपित गए, माथ नाय पूछते से भई। माथा नवाया राम लक्ष्मण ने, और जब माथा नवाया प्रणाम की, पंडित जी जय जय श्री सीताराम महाराज जी प्रणाम, पाए लागे। तब पंडित जी ने आशीर्वाद दिया। ऐसी स्थिति में पंडित जी क्या करेंगे? कोई प्रणाम करे पंडित जी को, चाहे जान पहचान हो या ना हो। ब्राह्मण भेष को नमन कोई करेगा, ब्राह्मण समझ के कोई प्रणाम करेगा, तो पंडित जी या तो आशीर्वाद दें बेटा खुश रहो, या फिर अधिक से अगर समय हो, उन्हें ये जिज्ञासा हो इनने प्रणाम क्यों किया, कहीं पहचाने के तो नहीं है, तो यह पूछ सकते हैं बेटा आप कौन हो, हमने पहचान नहीं है, खुश रहो प्रसन्न रहो। ऐसा ही होता है लोक व्यवहार में। इसलिए हनुमान जी ने पूछा, अब अर्थ ठीक है, लोक व्यवहार से ठीक है, लोक सम्मत यह अर्थ है। क्या पूछा? को तुम श्यामल गौर शरीरा, प्रसंग के अनुरूप हम लोगों को भाव रखना चाहिए, समझना चाहिए। क्या करना? हनुमान जी क्या करने आए हैं? भेद लेने आए हैं। तो दो
लोगों में बहुत ही सामंजस्य हो, बहुत ही अच्छी दोस्ती हो, और उनका अगर भेद लेना है तो भेद कैसे मिलेगा? दोनों में अगर फूट हो जाए, दोनों में मतभेद हो जाए तो शायद भेद मिल सकता है। हनुमान जी ने राजनीति के हिसाब से काम किया, लोकमत, भेदमत, राजमत और साधु मत। अभी लोकमत के हिसाब से व्यवहार था, अब उन्होंने भेद लेना है तो भेद लेने के लिए भेद दृष्टि डाली उन्होंने। एक की तारीफ करी, एक की तारीफ नहीं करी। एक से को तुम आप सांवले कौन हैं बताओ? किसी से कह दिया जाए क्या करिया भैया तुमको, किसी आदमी से कह दिया जाए क्या करिया भैया तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक कहाँ जा रहे हो, कहाँ नाम तुम्हारा बताओ, कितना बड़ा लगेगा हो गया। तो श्यामला मैंने करिए तो होता है भैया। श्यामल हिंदी का शब्द है, अच्छा शब्द है, लेकिन अगर गांव वाले पूछे श्यामल माने पंडित जी तो फिर तुमको श्यामल माने श्यामल, तो वो नहीं समझ पाएगा। उसे सीधी बताओ कि भैया श्यामल माने करिया। तो हनुमान जी ने कहा को तुम श्यामल, अरे गोरे शरीरा को तुम श्यामल। एक से कह दिया सांवले, एक से कह दिया गोरे, क्या जरूरत थी यार? सीधे कहते भैया आप लोग कौन हो, कहाँ जा रहे हो, क्या नाम है, पर्याप्त था। लेकिन रंग बताने की आवश्यकता क्या थी? रंग का मतलब है भेद। इन एक की तारीफ होगी, जिसे सांवला कहा उसे बुरा लगेगा, और जैसे गोरा वाह कितने सुंदर, वाह कितना अच्छा रंग है आपका, गौर वर्ण है आप, वाह। तो इससे कहते हैं हाँ ये भी ठीक है लेकिन थोड़ा करिया है, बोलो कैसा लगेगा उसको? तो हनुमान जी ने सोचा जिसकी तारीफ करेंगे उसको अच्छा लगेगा, जिसकी तारीफ नहीं करें वो उसे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जिसकी तारीफ करी वो अगर हमसे ये नहीं कहे पंडित जी आप हमारे दोस्त को ऐसा क्यों कह रहे, तो अगर उनने ऐसा नहीं कहा तो फिर आपस में लगे बताओ हमारे इनके सामने इनकी तारीफ हो गई, हमारी तारीफ नहीं भाई, लेकिन ने कछु नहीं कही, चलो हम नहीं जा रहे तुम्हारे सामने। हनुमान जी ने इस युक्ति का मतलब व्यवहार किया, कोई जवाब नहीं मिला। तब हनुमान जी ने फिर दोनों को सुंदर कहा, मृदोले मनो। देखो अब सांवला गोरा नहीं कह रहे, सुंदर गाता मृदोले मनो। आप कितने सुंदर हैं, आप कितने मन को मोहित करने वाले हैं, बहुत अच्छे लग रहे। कौन हो भैया तुम लोग, बेटा कौन हो? तारीफ कर दें, किसी की तारीफ करें तो वो सही बात बता देगा। मृदोले मनो भगवान है, आखिर भगवान कितने सुंदर हैं। नीलो महीधर नीलो मणि नील नीरधर श्याम इलाज तन कोट कामदेव, करोड़ों करोड़ों कामदेव भगवान की सुंदरता पे फीके हैं। एक अर्थ। दूसरा अर्थ ये कि सुंदरता की जो उच्च कोटि है, कामदेव से सुंदर ब्रह्मा की सृष्टि में कोई नहीं है, वो सुंदरता भी भगवान की सुंदरता के सामने फीके है। क्योंकि भगवान आप प्रकट भय विधि न बनाए, ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है।
अर्थ यह समझना चाहिए कि जो सुंदरता की कोटि है वो भी भगवान के सामने फीकी है, करोड़ों नहीं। जनकपुर में जब राम लक्ष्मण गए, जब सखियां कहती हैं कहो सखी अस को ऐसा कौन है शरीरधारी जो भगवान की सुंदरता को देखकर मोहित ना हो जाए। सखी ने कहा कैसी सुंदरता है? अरे जिने जे रूप मोहे सबको अपने बस में कर लिया। कैसे? सुंदरता से बस में कर लिया। और जब भगवान जंगल में जाते हैं, जब भील बधूटियां सीता जी को घेर कर बैठ जाते हैं और सीता जी की सुंदरता को देख करके और राम लक्ष्मण की सुंदरता को देख करके पूछती हैं को आत्मा जी कितने सुंदर आप हो, वो कितने सुंदर आपके संगे जी है, ये को है तुम्हारे? कोटे मनोज लजावन हरे, सुखी कहो को पता लगाने आए थे कहीं बाली के द्वारा भेजे हुए तो नहीं है, कहीं सुग्रीव को मारने वाले तो नहीं है, लेकिन उनकी सुंदरता को देख के पंडित जी तो समझो उलझ गए कि उनसे क्या पूछें। बस साधारण से प्रश्न करते जा रहे, लेकिन सुंदरता को देखकर उनका मन मोहित हो रहा है। मृदुल मनोहरवा, इतना सुकुमार शरीर, वो इतने सुंदर भाव यह है। यह भी एक भाव है कि आप इतने सुंदर हैं और आप ऐसे काम करने जा रहे हैं। किसी का तो यार आप तो कितने अच्छे खानदान के लड़के हो, ऐसा काम कर रहे हैं। तो मतलब सुंदरता का बखान करने का मतलब है आप इतने सुंदर हैं तो और ऐसे काम करवे जा रहे हैं। कैसा काम? कि बाली के द्वारा अगर भेजे जा रहे हैं तो ऐसा काम करोगे। इतने सुंदर हैं तो सुंदर काम करो, एक अर्थ। तो फिर मृदुल इतने सुकुमार हो, उतना कठिन काम करने जा रहे हैं, कैसे कर पाओगे? एक अर्थ ये है। कठिन भूमि कोमल पद कठिन भूमि है और आपके चरण बहुत ही कोमल हैं। कहाँ जा रहा हो इस जेठ की दोपहरी में? आपको ततुरी लगती? कितनी ततुरी लग रही है नीचे, ऊपर गर्म हवाएं चल रही हैं, लपटें चल रही हैं, लू चल रही है, आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा आपके ऊपर। आप कौन हैं? ये कठोर भूमि, आपको कठोर भूमि पे आप चल रहे हैं, आपको तकलीफ नहीं हो रही। एक अर्थ, साधारण अर्थ। कठिन अर्थ ये है, पूरा अर्थ है, पूरा शब्द है युद्ध भूमि, लेकिन केवल भूमि लिख दी तो हम लोग भूमि मतलब पता क्या लगाना है कि कहीं सुग्रीव को मारने वाले तो नहीं है बाली के द्वारा भेजे हुए। तो सुग्रीव को जो मारेगा ना तो लड़ाई करना पड़ेगी। ये तो नहीं कि सुग्रीव बैठ जाए कि भैया ठीक है मार है हमें खत्म करो, तो युद्ध होगा। तो हनुमान जी कह रहा है युद्ध भूमि कठिन है और आपने जो चरण बढ़ाया है, माने आपने जो काम हाथ में लिया है, माने आपने जो स्टेप बढ़ाया है
वो कठिन है, ये अर्थ है, ये भी अर्थ हो सकता है, अच्छा लगे तो ग्रहण करें। भूमि के साथ में युद्ध हम इसलिए जोड़ रहे हैं, तुलसीदास जी की कई चौपाई हैं जो केवल संगीत में उन्होंने कुछ शब्दों को कम कर दिया और संगीत में ही उसे आगे बढ़ाया। जैसे मन संगे तेजति, पूरा शब्द है कुसंग है, तो संग लिख दिया, कु छोड़ दिया। संगे तेजति, संग से जति बिगड़ता है नहीं, कुसंग से बिगड़ता है। कुमंत तेरा जा, कुमंत बुरी सलाह से राजा बिगड़ता है। और माने ते ज्ञान, मान माने सम्मान नहीं, अभिमान से, पूरा शब्द है अभिमान, है ना। ओ पान तेला जा, केवल पान लिख दिया, पान माना होता है पीना, तो दूध पीने से लाज जाएगी क्या? नहीं नहीं, शराब पीने से लाज जाएगी। तो पूरा शब्द है मद्यपान से लाज चली जाती है, कुसंग से साधु बिगड़ जाते हैं, कुमंत से राजा बर्बाद हो जाते हैं, है ना। और अभिमान से ज्ञान खत्म हो जाता है। ऐसी उन्होंने केवल युद्ध भूमि लिख दी, पूरा शब्द था युद्ध, अर्थात युद्ध होगा। आपको पता नहीं है आप कहाँ जा रहे हैं, किसको मारने जा रहे हैं, ये भाव रखना पड़ेगा, क्योंकि आखिर यही तो पता लगाना है। तो आप जिसको मारने जा रहे हैं आपको पता नहीं, उनकी रक्षा में हनुमान जी हैं, वृक्षराज जामवंत हैं, और भी वानर वीर हैं। कैसे मार पाओगे, कैसे युद्ध जीतोगे उनसे, कैसे लड़ पाओगे? ये अर्थ है। कठिन भूमि कोमल पद गामी, एक तो साधारण अर्थ है, आपकी भूमि कठिन है, कठोर है, और आपके चरण कोमल हैं। एक अर्थ। कठिन अर्थ यह है कि आपने जो कदम बढ़ाया, चरण माने कदम भी होता है, आपने जो चरण बढ़ाया माने आपने जो काम हाथ में लिया, ये कठिन है, इतना सरल नहीं है। इसके बाद मृदोले मनोहर सुंदर गाता, सत्य बनहि दोखे आता पोवाता। अभी तक हनुमान जी जो अंदाज लगा रहे थे, साधारण मनुष्य समझ के अंदाज लगा रहे थे, लेकिन अब उनका भाव भगवान की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि इतने सुंदर हैं जी, ये सबको मोहित करने वाले हैं, सबको मोहित करने वाले केवल भगवान हैं। सबको सब लोग मोहित नहीं हो सकते, कुछ लोग तो हो सकते हैं, लेकिन सब लोग नहीं मोहित हो सकते हैं। जब रंगभूमि में सीता जी आई जनकपुर में, एक चौपाई का आश्रय ले रहे, सबको सब लोग मोहित नहीं कर सकते, लेकिन भगवान सबको मोहित कर सकते हैं। सिद्धांत है, स्त्री को देखकर स्त्री मोहित नहीं होती है, लेकिन सीता जी साधारण स्त्री नहीं है, भगवान है। राम नर नहीं है, भगवान है, ब्रह्म है। तो इस नाते भगवान की सुंदरता को देखकर ही सभी लोग मोहित हो सकते हैं। बाकी आम लोगों की सुंदरता को देख के कुछ तो मोहित हो सकते हैं, लेकिन सभी नहीं। ये हनुमान जी का भाव रहा कि ये कहीं भगवान तो नहीं है। और यहाँ से उन्होंने साधारण कल्पना से परे कल्पना करना शुरू की, कहीं ईश्वर तो नहीं है। कैसे लगा ईश्वर हो सकते हैं? क्योंकि इतने सुंदर हैं, इतने सुकुमार हैं, लेकिन इतनी जेठ की लपटें चल रही हैं, गर्म हवाएं चल रही हैं, इन्हें गर्मी नहीं लग रही, इसलिए लगा उन्हें। तो अब ब्रह्म भाव तरफ जिज्ञासा कर रहे हैं, भगवान हो सकते हैं क्या? भगवान क्यों हो सकते हैं? कल्पना क्यों करी? ये रामचरितमानस है, एक जगह इसके अर्थ नहीं होते हैं। इस प्रसंग को समझने के लिए हमें भगवान की कृपा से जो अर्थ मिला है वो उसका सहारा हम ले रहे हैं। आकाशवाणी के द्वारा जब सभी देवताओं ने जब वंदना करी
किन किन ने वंदना करी? सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा, गए विरंच के लोका, संग गौतम धारी, भूमि विचारी, पृथ्वी भी है। ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने कहा भगवान को कहाँ खोजोगे, भगवान सब जगह है। आंख बंद करो, भगवान की आराधना करो, प्रार्थना करो। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। सभी देवताओं ने जब भगवान की प्रार्थना करी आंख बंद करके, क्योंकि भगवान को ढूंढा नहीं जा सकता, आंख बंद करके बैठ जाओ, हार के बैठ जाओ तो भगवान तुम्हें ढूंढ लेंगे, तुम नहीं ढूंढ सकते। तो भगवान ने कहा आए तो नहीं, लेकिन आकाशवाणी द्वारा भगवान ने कहा जने डरे मुनि सिद्ध सुरेशा, मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लागे धरी यमुना। हे सिद्ध महात्माओं, हे गंधर्वों, हे पृथ्वी, आप डरो मत, हम शीघ्र ही मनुष्य के रूप में धराधाम पर अवतार लेंगे। और पूरा पता ठिकाना बताया, कश्यप अतिथि की बात बताई, वो दशरथ कौशल्या बनेंगे, अयोध्या के राजा बनेंगे, उनके हम 4 रूपों में अवतार लेंगे, पृथ्वी का भार हरण करेंगे। यह आकाशवाणी द्वारा भगवान ने सभी लोगों को आश्वासन दिया था। ये बात हनुमान जी ने भी सुनी, क्योंकि हनुमान जी शंकर हैं। यह समाज गिरजा में रहियो, अवसर पाए वचन एक कहियो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रसंग सभी जानते हैं, हम तो खाली संकेत दे रहे कि यहाँ से अर्थ करेंगे तो इसको समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। कि मधुर मनोहर की कल्पना क्यों कर रहे, कि तुम 3 देव की कल्पना क्यों कर रहे? इसलिए कि उन्होंने कहा था कि हम मनुष्य बन के आ रहे हैं, हम धराधाम पे शीघ्र ही अवतार लेंगे। इसलिए हनुमान जी ने कहा कहीं परमात्मा तो नहीं है। क्या तुम तीनों देवताओं में से कोई नहीं हो? कोई तो नहीं हो, या नारायण में से कोई हो? क्यों? रामचरितमानस के चौपाइयों की शब्दावली, दोहा सोठों की शब्दावली पे हमें ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके आधार पर सीधा अर्थ कर दें, गलत हो जाएगा। कि तुम 3 देव में हो, कोई अर्थ, क्या तुम तीनों देवताओं में से कोई हो? हमें ध्यान देना चाहिए। क्या देवता 3 हैं? नहीं, देवता 33 कोटि हैं, तो फिर 3 देव कैसे? अरे तुलसीदास जी भैया 3 लोगों की बात कर रहे हैं। इस पूरी इस चौपाई में 3 स्टेप में बात कर रहे हैं, 3 चरणों में बात कर रहे हैं। क्या आप 3 में से कोई हो? 3 कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। कि तुम 3 देवों, कि तुम 3, क्या तुम 3 में से हो? जब कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि तुम 2 हो और ब्रह्मा विष्णु महेश 3 हैं, तो आप ब्रह्मा विष्णु हैं, या शंकर ब्रह्मा हैं, या ब्रह्मा शंकर हैं। अर्थात ये छूटा हुआ है, कोई जवाब नहीं मिला तो लगा हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था। ये अर्थ रखना पड़ेगा दिमाग में, तब इसको समझ पाएंगे। इसके बाद देवताओं की कल्पना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मृदोले मनो
वाह, भगवान तीनों की कल्पना करी, आप तीनों में से कोई है क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश से जवाब नहीं मिला। हो सकते हैं लेकिन शायद ना हो। तो कामदेव है क्या? क्योंकि मृदुल मनोहर, मन को हरने वाले कामदेव हैं, बहुत सुंदर हैं। तो कहीं देवताओं में जो कामदेव हैं वो तो नहीं है आप। और देवताओं की कल्पना क्योंकि इतनी सुकुमार शरीर होने के बाद इतनी गर्म हवाएं चल रही हैं, लपटें चल रही हैं, खरी दोपहरियों में लू चल रही हैं, फिर भी आपके कोमल शरीर पे कोई अंतर नहीं पड़ रहा। आप क्या देवताओं में से अग्निदेव तो नहीं है? क्योंकि अग्नि देवता तो स्वयं अग्नि है, उन्हें कितनी गर्म हवा चल लगे, कितने गर्म जेठ की दोपहरी की लपटें चलें, अग्नि देवता पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये अर्थ है, विश्व का प्रथम अर्थ है। देवताओं की कल्पना क्योंकि इतनी गर्मी पड़ने के बाद भी, सुकुमार शरीर होने के बाद भी आप पे कछु अंतर नहीं पड़ रहा। मधुर मनोहर सुंदर गाता, इतने सुंदर हो तो क्या कामदेव? एक देवताओं की कल्पना की, कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद नर और नारायण भी भगवान का अवतार है। आप क्या नर और नारायण के रूप में तो नहीं है? एक अर्थ, सही अर्थ यह है जो नारायण ने कहा था, हम नर बन के आएंगे तुम ही लागे, अरे धरियऊ नर भेषा, जन डर प्रेम, अरे से दे सुरेशा, जन डर प्रेम। जो नारायण ने कहा था हम नर बन के आ रहे हैं, क्या आप वही तो नहीं? यह सबसे अच्छा अर्थ है। नर नारायण है, ये भी ठीक है, वंदनीय है, सभी अर्थ वंदनीय है। क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जब अनंत हरि है, हरि का अंत नहीं है, भगवान की कथाओं का अंत नहीं है, तो भक्त अपने हिसाब से जिस भाव में रमण करते हैं, परमात्मा जिसको जो भाव देते हैं उसके हिसाब से भी वो अर्थ अन्यथा नहीं हो सकते। अर्थ वही, ये भी अर्थ हो सकता है। तो इस नाते हनुमान जी कल्पना कर रहे कि आप नर के रूप में नारायण ही तो नहीं है। भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। हनुमान जी को और लगा हाँ बाकी में हो सकते हैं, तो हनुमान जी कह रहे हैं, जग कारण तारण भाव, भंजन धरनी भाव, कि तुम अखिल भुवनपति, लेने मनोज अवतार। आपने कहा था हम मनुष्य अवतार लेंगे, आपने मनु से भी कहा था हम आपके यहाँ पुत्र बन के आएंगे। तो मनु से कहा था कि हम आपके यहाँ पुत्र बन के आएंगे, लेकिन अभी नहीं, जब आप राजा दशरथ बनेंगे, मन शत्रुपा राजा दशरथ और कौशल्या बनेंगे, तब हम आपके यहाँ पुत्र बन के आएंगे। इस नाते एक कल्पना जी। दूसरी, कश्यप अदिति भी राजा दशरथ हो, मनु शत्रु दशरथ और कौशल्या बने, अयोध्या के राजा बने, उनके यहाँ भी भगवान ने आने का आश्वासन दिया था भगवान। और कहा था कि हम पृथ्वी का भार हरण करेंगे, हरिओं सकल, अरे भूमि गरुआई, मेरे भय हो, अरे देव समुदाय, मेरे भय हो। आप निश्चिंत हो जाएं। तो हनुमान जी ने कहा, भगवान ने कहा था पृथ्वी का भार हरण करेंगे, तो हनुमान जी बे बात कह रहे हैं, जग कारण तारण भव, अरे भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवनपति। जिस अखिल भुवनपति ने आकाशवाणी द्वारा हम लोगों से कहा था कि आप पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, आप वही तो नहीं हैं? लीन मनोज अवतार, मनुष्य का रूप में आप आए हैं, या मनुधनज मनु के द्वारा जिनका जन्म हुआ है, आप वही तो नहीं है? हनुमान जी के पूरे प्रश्न हो गए। साधारण व्यक्ति से लगा के उनकी कल्पना ब्रह्म तक कल्पना हुई, ब्रह्म तक वो जिज्ञासा उनने की, क्या ब्रह्म हो सकते हैं?
तब हनुमान जी के प्रश्न खत्म, आगे प्रश्न हो ही नहीं सकते। कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनोज अवतार, क्या तुम अखिल ब्रह्मांड नायक मनुष्य रूप में हमारे सामने है क्या? पृथ्वी का भारण हरण करने के लिए आपने कहा था, क्या आप वही है हमारे सामने? पंडित जी चुप हो गए, भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। भगवान ने इसलिए जवाब दिया कि पंडित जी के प्रश्न पूरे हो जान दो, तब जवाब देंगे, तो हमारा जवाब एक ही होगा। तो भगवान ने कहा, दशरथ के जाए, मान बन आए। ऐसा क्यों कहा? रामचरितमानस की शब्दावली पे ही पूरे अर्थ है। इसलिए कहा कि ऊपर से भगवान ने कहा था आकाशवाणी द्वारा, मनु शत्रुपा दशरथ और कौशल्या बनेंगी, उनके हम पुत्र बनेंगे। कश्यप अदिति ने तपस्या की, वो राजा दशरथ और कौशल्या बनेंगे, अयोध्या के राजा बनेंगे। तिनके ग्रह अवतरियहु जाई, रघुकुल तिलक सुचारु भाई। भगवान ने वही शब्दावली को उपयोग किया जो ऊपर से कहा था, कौशलेश ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तिनके ग्रह अवतरियं जाई, रघुकुल तिलक सुचारु भाई। ये कहा था, तो वही शब्द रामचंद्र जी ने यहाँ से रिपीट कर रहे हैं। देखो, कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश कहा, दशरथ का नाम लिया, तो उनने रामचंद्र जी ने सोचा कि ये समझ जाएंगे जो हमने ऊपर कहा था दशरथ के यहाँ उतार लेंगे, वही हम कह रहे हैं कि हम उनके लड़के पुत्र हैं, तो जो समझ जाएंगे हम वही हैं। फिर उन्होंने कहा जो उलझ ना जाए कि हम तो दो हैं, वो वहाँ कहा था हमने, तिनके ग्रह अवतरियों जाई, रघुकुल तिलक सुचारों भाई। रघुकुल में हम दशरथ के यहाँ अयोध्या में 4 भाइयों के रूप में जन्म लेंगे, लेकिन हम तो 2 ही हैं। तब उन्होंने कहा, पंडित जी आपने पूछा आप कौन है, को तुम से अमल गौर से लीला, तो हम बताएं आपका उलझ ना जाए। हनुमान जी पूरा समझ जाए, जो समझना चाहे, जो समझ इनके दिमाग में है, सही बात समझा कि हम गए हैं। तो उन्होंने कहा हम 4 रूप में ही आए हैं, लेकिन उन्होंने कहा 4 रूप में आए होंगे तो दशरथ के महल में होंगे, जब वन में कैसे आए? तो उन्होंने कहा नाम राम लक्ष्मण 2 भाई, संग हमारा नाम राम और लक्ष्मण। नाम का मतलब है हमारा नाम रखा गया था कहाँ? धरे नाम गुरु हृदय विचारी। यहाँ से अर्थ है इसका, नाम बता रहे हमारे नाम कौन नहीं जानता, हम लोगों के नाम रखे गए थे, राम नाम लक्ष्मण, हमारा नाम राम। एक राजकुमार का नाम, जो हम दशरथ के यहाँ 4 रूप में आने वाले थे, उन 4 राजकुमारों का नाम, एक का नाम मुनि वशिष्ठ ने दशरथ राम रखा, दूसरे का नाम लक्ष्मण रखा, भरत रखा, शत्रुघ्न रखा। तो हम चार ही में से 2 तुम्हारे सामने खड़े हैं। नाम राम लक्ष्मण 2 भाई, संग नार सुकुमार सुहाई। जा क्या पूछ रहे? हनुमान जी ने पूछा नहीं, जा क्यों बता रहा है कि हमारे संग सुंदर स्त्री भी थी? ये क्यों बता रहा है? क्योंकि आकाशवाणी के अर्थ से
ही इस अर्थ को समझा जा सकता है। आकाशवाणी भगवान ने कहा था, नारद वचन सत सब करूं, परम शक्ति समेत अवतरूं। नारद जी ने श्राप दिया, पंचो मोहि जवन धर देहा, सोतन धरो श्राप मोहा। इसलिए हम नारद जी की श्राप के कारण उनका वचन सत्य करने के लिए मनुष्य के रूप में आपके सामने खड़े हैं, नर के रूप में, और उन्होंने श्राप दिया था, नाम मम अपकार कीन तुम भारी, ए नारी विरह तुम हो दुखारी। इसलिए हमें उनका वचन पूरा करने के लिए अपने शक्ति के साथ में अवतरित होना पड़ा, सीता जी को साथ में लाना पड़ा। तो सीता जी भी हमारे साथ में, ये सुंदर स्त्री भी हमारे साथ में थी, लेकिन तो उन्हें दिख तो रही नहीं है, बोले हरण हो गया है, उसी को तो ढूंढ रहे हैं। यहाँ हरिन से चरुवे देही, खोजत बेपुर फिरे हम तेरी, बेपुर फिरे खोजत हम तेरी। हम उनको ही ढूंढ रहे हैं। अवापन चरित कहा हम गाई। अब हे ब्राह्मण देवता, हमने अपना चरित्र गा के सुनाया, मतलब ये समझ जाए, क्योंकि भगवान के चरित्रों को गाया जाता है तब तब कथा प्रबंध बनाई गाय तरह नर भव समुदायी, है ना। तो भगवान की कथाओं को गाना पड़ता है। भगवान इशारा दे रहे, हम वे ही भगवान हैं जिनकी कथाएं गाई जाती हैं, लेकिन अभी हम खुद मनुष्य की लीला कर रहे हैं, इसलिए हम भगवान की कथा को गा के सुना रहे हैं। अपनी कथा हम अपनी कथा गा के सुना रहे हैं। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहि पार, या सकल सुमंगल दायको। भगवान के चरित्रों को गाया जाता है। भगवान के चरित्र भव सागर को पार उतारने वाले चरित्र होते हैं, मंगल करने वाले थे। इसलिए उन्होंने कहा, हमने अपना चरित्र गा के सुनाया, आप अपनी कथा बताओ। मतलब आपने हमारा चरित्र लिखा है, आप शंकर जी हम जानते हैं, और आपने हमें पहचान लिया, है ना। तो हम वही है, लेकिन भेद ना खुले, हम आपको जाने आप हमें जाने, बस। अब इसके आगे कौन सी कथा है वो कथा बताओ, क्योंकि रच महेश निज मानस राखा जी अर्थ है। पाए सुसमय सेवा संभाखा, ताते रामचरित मानस वर, धर्म नाम ही हेरी हरस हर। वो कथा कह रहे, ये नहीं कि तुम कौन हो, जैसे हमने बताया हम कौन है, आप कौन, ये नहीं। अगर ये पूछा होता तो हनुमान जी निश्चय बताते, हम अंजनी नंदन या पवन के पुत्र हनुमान हैं, हम सुग्रीव के अनुचर हैं, किष्किंधा में रहते हैं, पहाड़ पर रहते, पता थे, कुछ नहीं बताया उन्हें। तो अब प्रभु पहचान परऊ गई चरण, सो सुखे जाए भगवान ने जो अपनी पहचान बताई थी, वो पहचान पूरी टकरा के जी अर्थ है, अभी तक के इतिहास का विश्व का प्रथम अर्थ है। क्योंकि प्रभु को कैसे पहचान गए, क्योंकि प्रभु ने अपनी पहचान बताई थी, हम यहाँ आएंगे, इनके लड़का बनेंगे, इस शहर में जन्म लेंगे, अथा तो अयोध्या में दशरथ कौशल्या के यहाँ हम 4 रूप में अवतार लेंगे, ये बताया था। और ये रामचंद्र जी ने बताई, मतलब जो पहचान बताई थी उसी को पहचान के आधार पर हनुमान जी पहचान गए। जैसे हम किसी को मेहमान को रेलवे स्टेशन लेने जाएं, उसने कहा भैया हम भोपाल आ गए, रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं, हमें लेने आ जाओ। और हम भोपाल में प्लेटफार्म नंबर 1 की तरफ जो हनुमान मंदिर है, यहाँ खड़े हैं, आप आ जाओ। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन जो पता ठिकाना बताए, जो हुलिया बताए, उसके आधार पर हम लोग पहचान लेते हैं। बस यही समझना इस प्रसंग को। माने जब तक आकाशवाणी के कहे अनुसार भगवान ने जो कहा था उसको इससे मिलान नहीं करोगे, तब तक हनुमान जी रामचंद्र जी को कैसे पहचान गए नहीं समझ में आएगा। ये अपने आप का अद्वितीय अर्थ है, अद्वितीय व्याख्या है। प्रभु पहचान
हनुमान जी पहचान के लिए आए थे। पहचानो कौन है, भेद लेने के लिए आए थे। कहीं बाली के द्वारा भेजे हुए सुप्रीम को मारने वाले तो नहीं है, ये पहचान करने आए थे। लेकिन क्या पहचान कर पाए कि ये ब्रह्म है। प्रभु को पहचान लिया। और हनुमान जी आकाशवाणी के द्वारा जो पहचान बताई थी भगवान ने अपनी, उस पहचान के आधार पर हनुमान जी रामचंद्र जी को पहचान गए, राम लक्ष्मण को पहचान गए। हनुमान जी भगवान के चरणों में बैठे हुए हैं। इसी झांकी को हम नमन करें। हनुमान जी भगवान के चरणों में बैठे हुए हैं, इन्हें बात करने दो। इस भगवान के चरणों में बैठने से वंचित न करें। हनुमान जी चरणों में बैठे हैं, इसी झांकी को हम ध्यान में रखते हुए आज की कथा हम लोग यहीं विराम करें। हनुमान जी भी हमारे साथ में भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। सीताराम जय सीताराम, प्रभु परिचालन परउदहि चरणा, सो हनुमान के साथ शंकर पार्वती प्रसन्न कीर्तन कर रहे हैं। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मैं चरण सेवक राजा राम रामाणी, भोपाल। मोबाइल नंबर 9479538163। अंत में सभी परमात्मा के लाडले दुलारे रसिक भक्तों के चरणों में कोटि नमन। जय श्री राम, जय राधे श्याम, जय सीताराम।